जब तक उसे उसकी पत्नी ने घर से बाहर नहीं निकाल दिया तब तक वह आदमी टूट कर यह नहीं समझ पाया। अपनी पत्नी को मजबूर करके आज्ञाकारी बनाने की उसकी कोशिश उसकी नजर में एक मजाक थी। ज्यादा समय पहले नहीं, जब महिला ने बार बार अपने पति को उस महिला इंटर्न से दूर रहने की चेतावनी दी लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला तो उसने दृढ़ता से तलाक के लिए आवेदन कर दिया। लेकिन इंटर्न के उकसाने पर आदमी ने सोचा कि उसकी पत्नी बस उसे डराने की कोशिश कर रही है। उसने सोचा कि अगर वह इस बार पीछे हट गया तो उसकी पत्नी बाद में उसे और ज्यादा दबाएगी। उसे सबक सिखाने के लिए आदमी ने न केवल इंटर्न को प्रमोट किया बल्कि उसकी कंपनी के शेयर धारकों को भी रिश्वत दी ताकि वे उस पर दबाव डालें। फिर भी महिला ने सख्त तरीकों का इस्तेमाल करके शेयर धारकों से माफी मंगवाई। इसके बजाय तलाक की अफवाहों के कारण आदमी की कंपनी के शेयर गिर गए। बेबस होकर उसने सहयोग को स्थिर करने के लिए तुरंत प्रमुख साझेदारों से संपर्क किया, लेकिन एक साझेदार ने उसके चेहरे पर वाइन का गिलास फेंक दिया। उसने उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहा कि उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया है और उसके साथ काम करना बेतुका है। अन्य साझेदारों ने भी कहा कि वे महिला के वर्षों के योगदान के बिना उसकी कंपनी के साथ कभी काम नहीं करेंगे। उन्होंने मजाक उड़ाया कि वह आदमी असल में क्या है। आदमी और इंटर्न दोनों गुस्से में थे। इंटर्न ने साझेदारों पर चिल्लाते हुए कहा कि आखिर वह आदमी समूह का नेता है। उसने तर्क दिया कि उनका व्यवहार बहुत ज्यादा है, लेकिन साझेदारों ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसकी कंपनी केवल इसलिए एक समूह है क्योंकि उसकी शादी उससे हुई थी, उसके बिना ये कुछ भी नहीं है। एक साझेदार ने तो उसे डांटते हुए कहा कि वह इंटर्न जैसी किसी के साथ उलझने के लिए मूर्ख है। उसने कहा कि इंटर्न उसके जूते चमकाने के लायक भी नहीं है। फिर साझेदार हंस पड़े। आदमी और इंटर्न गहराई से अपमानित महसूस करने लगे। आदमी ने निराश होकर अपने दुख को शराब में डुबो दिया, लेकिन इंटर्न लगातार फूट डालती रही, यह कहते हुए कि महिला ने जरूर साझेदारों को उसे अपमानित करने के लिए कहा होगा। उसने कहा कि महिला ने कभी उसे महत्व नहीं दिया और केवल चाहती थी कि वह उसकी छाया में जिए। ये कहते हुए उसने उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन नशे में आदमी अचानक होश में आ गया। उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था। जैसा कि इंटर्न दावा कर रही थी वैसा नहीं था, इसलिए उसने इंटर्न को मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे मैसोफोबिया है। फिर वह अपनी पत्नी के पास चीजें स्पष्ट करने गया, लेकिन जब उसने उसे घर में घुसते देखा तो उसने तुरंत सुरक्षा को बुला लिया। आदमी फिर से गुस्से में आ गया। उसने उसे डांटा कि वह हमेशा घमंडी रहती है, जिससे उसे परिवार के मुखिया के रूप में अपनी इज्जत खोनी पड़ती है। उसने यह भी शिकायत की कि लोग उसे अयोग्य आदमी कहते हैं जो परिवार को चलाने के लिए अपनी पत्नी पर निर्भर है। लेकिन महिला ने जवाब दिया कि अगर वह इज्जत चाहता है तो उसे अपनी क्षमता से साबित करना होगा। उसने कहा कि उसे उसके संसाधनों का आनंद नहीं लेना चाहिए और फिर खुद को साबित करने के लिए इंटर्न के जरिए उसकी गरिमा को कुचलना नहीं चाहिए। फिर भी आदमी ने दावा किया कि उसका इंटर्न के साथ कोई अनुचित संबंध नहीं है। उसे बस उसके आसपास खुद को एक असली आदमी जैसा महसूस होता था। लेकिन महिला ने कहा कि एक सीमा होती है, अगर वह उसे पार करने देगी तो वह और आगे बढ़ेगा। फिर उसने सुरक्षा को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन उसने धमकी दी कि जब तक वह हस्ताक्षर नहीं करेगा वह कभी तलाक नहीं ले सकती। हालांकि अगले दिन महिला के दबाव में उसके दादा ने उसे तुरंत तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने यह भी योजना बनाई कि वह उसके लिए नए विवाह के लिए परिवार के कई युवा सदस्यों से उसका परिचय कराएंगे।